हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली ठीक होंगे। नहीं हो तो ठीक हो जाओगे। बस जो जो बता रहा हूँ वो फॉलो करते रहो। सबसे पहली बात कि मैं ना वैसे इतना सीरियस टाइप इंसान नहीं हूँ जितना यहाँ पे दिखता हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं अपने फ़न जोन में रहता हूँ हमेशा आईबीएस से निकलने के बाद। और आईबीएस से पहले भी ऐसा था, वो तो बस बीच में एक स्ट्रेस आ गया था, उस वजह से आईबीएस हो गया था। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था। ठीक है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा सुसाइड तक, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। एक तरह से पर्सनैलिटी चेंज ही हो गई थी। हमेशा फ़न में रहता था, खुश रहता था, लेकिन जब आईबीएस हुआ, वो स्ट्रेस की वजह से लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया। उसके बाद मैं किसी से सबसे बात करना बंद कर दिया था। मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी। ठीक है, बहुत सीरियस टाइप इंसान हो गया था, किसी से बात नहीं करता था, हमेशा खोया खोया रहता था। एक तरह से पूरा ही चेंज हो गया था, एक डिप्रेशन में। और अब ठीक होने के बाद मैं फिर से अपने पुराने वाले जोन में हूँ, अपने फ़न वाले जोन में। ठीक है, लेकिन जब बात आती है आईबीएस को डिस्कस करने की, तब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होता हूँ। ठीक है, जब बात आती है आईबीएस को डिस्कस करने की, क्योंकि आईबीएस बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बात करता हूँ इस बारे में। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ डाइट प्लान के ऊपर एक वीडियो और बना दूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम चल रहा है डाइट प्लान का। आईबीएस को लेके जो सबसे ज़्यादा स्कैम चल रहा है वो चल रहा है डाइट प्लान का। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम सोचते हो कि हम प्याज नहीं खाएंगे, हम अनाज नहीं खाएंगे, ग्लूटेन नहीं खाएंगे, हम दूध नहीं पिएंगे, हम पनीर नहीं खाएंगे, इससे ये होता है, ये खाऊंगा तो ये होएगा, ये खाऊंगा तो ये होएगा। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सिर्फ पेट पे काम कर रहे हो, जबकि ये पेट से रिलेटेड है ही नहीं। तुम काम तो पेट पे ही कर रहे हो ना डाइट को लेके। देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जिस दिन तुम्हें नॉर्मल पोटी आनी होएगी ना, उस दिन तुम जितना मर्जी हैवी फूड खा लो, वो नॉर्मल आ जाएगी। आईबीएस में ही देख लेना। और जिस दिन तुम्हें हार्ड आनी है या लूज़ आनी है या मिक्स आनी है, जो भी आनी है, तुम जितना मर्जी अच्छा खाना खा लो, तुम फ्लैक्स सीड्स खा लो, चिया सीड्स खा लो, एप्पल साइडर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ले लो, पूरा जोर लगा लो, तुम्हें उस दिन हार्ड या लूज़ आएगी ही। मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि आईबीएस तुम्हें कैसे हुआ? माइंड में प्रॉब्लम हुई, माइंड से कनेक्शन ख़राब हुआ, उससे अब तुम्हारा आईबीएस हुआ है। ठीक है, तो तुम उसे ठीक करो। माइंड को ठीक करो, माइंड को ठीक करो भाई। डाइट प्लान और लाइफस्टाइल के पीछे मत भागो। तुम पेट पे काम कर रहे हो, डाइजेशन को सोच रहे हो कि ये खाना अवॉइड कर देता हूँ, ये खाना अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है, और डाइट प्लान वाले हैं ना, जो तुम्हारे लाइफस्टाइल ठीक करने वाले डाइट प्लान वाले, उन्हें एक तो सबसे पहले डाइट प्लान वालों को कभी आईबीएस हुआ नहीं। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए वीडियो बना के तुम्हें पागल बना रहे हैं। लो फॉडमैप डाइट, ये डाइट, कीटो डाइट। ठीक है, उन्हें सबसे पहली बात आईबीएस हुआ नहीं, उन्हें नहीं पता आईबीएस क्या होता है। बस वो अपना पैसा कमाने के लिए डाइटिशियन है, वो डाइट प्लान तुम्हें बता रहे हैं और तुम उसमें फंस रहे हो। तुम क्या, इंडिया वाले क्या, पूरा वर्ल्ड उसमें फंस रहा है, ये डाइट वो डाइट। भाई, दिमाग से हुआ है सारा खेल खराब, इसे ठीक कर लो। तुम कुछ भी खाओगे ना, कुछ भी, ये देखो, ये पत्ते हैं ना, ये पत्ते हैं, इन्हें भी तोड़ के तुम मिक्सी में पीस के खा लोगे ना, सब कुछ डाइजेस्ट होने लगेगा, सब कुछ। एक तो यार तुम्हें पहले ही आईबीएस है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जा नहीं रहे हैं, अब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है बॉडी। तुम जो नॉर्मल खाना भी खा रहे हो, वो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर रही है आईबीएस की वजह से। वो क्या कहते हैं, म्यूकस बन के सब निकल रहा है, एज इट इज़ कच्चा खाना, तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड निकल रहा है। और ऊपर से तुम उसे भी छोड़ना चाहते हो कि उसमें से भी कुछ लिमिटेड चीज़ें खाएंगे। तो भाई, हवा पानी पी के ज़िंदा रहोगे क्या? हवा पानी पी के ज़िंदा रहोगे कि तुम पहले ही थोड़ा बहुत खा रहे हो, डाइटिशियन के पास जाओगे, 95% चीज़ें वो बंद करवा देगा। इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से ये होता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। भाई साहब, डाइजेशन नहीं बिगड़ा है, डाइजेशन यही बिगड़ा है ये। ठीक है, तुम अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम होती तो गैस्ट्रो के पास नहीं आ जाती। खुद सोचो, अगर पेट में प्रॉब्लम होती, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम होती, तो गैस्ट्रो के टेस्ट में नहीं आ जाती ना। तो मतलब पेट बिल्कुल ठीक है। आईबीएस वाले एक गांठ बांध लो कि तुम गैस्ट्रो के पास जा आए हो,
जाकर आ गए हो, गैस्ट्रो ने बोल दिया पेट बिल्कुल ठीक है, तो पेट पे मत काम करो, पेट पे मत काम करो। ये नले मलवाना, डाइट फॉलो करना, दिन में सिर्फ चावल खा के रहना, ठीक है, और सिर्फ फ्रूट खा के रहना। हम अनियन नहीं खाएंगे, हम पनीर नहीं लेंगे, इसमें ग्लूटेन होता है, इसमें लैक्टोज होता है। फालतू का दिमाग। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं भी बहुत रिसर्च करता था, फिर मेरे को ना जैसे हार्ड ही आती थी है ना मैक्सिमम, तो मैं सोचता था यार मेरी इंटेस्टाइन है ना जो आंतें हैं वो खुश्क हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं, सूख गई हैं, उसकी चिकनाई ख़त्म हो गई है। ये बहुत बड़ी फालतू की चीज़ है जो बहुत जगह तुम्हें वीडियोस में भी बोलेंगे, आयुर्वेदा वाले तो खासकर बोलते हैं कि तुम्हारी आंतों में चिकनाई कम हो गई है। कुछ नहीं होती आंतों की चिकनाई चुकनाई, कुछ नहीं होती यार। जो रेगिस्तान में रहते हैं ना, जो ये क्या कहते हैं यार, ये राजस्थान वगैरह रेगिस्तान में रहते हैं, वो दिन में इतना सा पानी पीते हैं, उनकी आंतों में तो कोई ड्राइनेस होती नहीं, उन्हें खुल के पोटी आती है। ये बहुत बड़ी मतलब मिथ है भाई। बहुत जो हमारे सैनिक हैं, आर्मी वाले हैं, कई बार ऐसा होता है वो ऐसी जगह पे पोस्टिंग होती है कि उन्हें पानी बिल्कुल ही थोड़ा सा मिलता है, तो उनकी तो आंतें ड्राई नहीं हुई, उनकी तो आंतें सूखी नहीं है, ठीक है। और इंटेस्टाइन्स जो तुम्हारी हैं वो आईबीएस में हाइपर हो चुकी हैं, तुम जितना मर्जी पानी पी लो वो सुखाती रहेंगी, और एक्स्ट्रा पानी है वो यूरिन में निकालती रहेंगी। तो भाई तुम ये मत सोचो, पता है क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ऑलिव ऑयल की बोतल्स ले आया था कि 2 चम्मच ऑलिव ऑयल सुबह पीऊँगा खाली पेट, 2 चम्मच सोते हुए पीऊँगा, इससे मेरी आंतों में चिकनाई वापस आ जाएगी, मेरी लुब्रिकेंट हो जाएगी आंतें। मतलब आईबीएस वाले हर हद तक सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये इंटेस्टाइन ड्राई होना, ये होना वो ना, अगर ऐसा कुछ होता वो गैस्ट्रो वाले बता देते। कुछ नहीं होता ये सब, कुछ नहीं होता ये सब। माइंड ने तुम्हारा कंट्रोल वहाँ से ऐसा कर दिया है कि अब तुम्हारे इंटेस्टाइन ज़्यादा पानी सोख रही हैं या बिल्कुल सोख ही नहीं रही हैं, तुम जितना मर्जी पानी पी लो। तो माइंड पे काम करो। पता है क्या, एक टाइम तुम डाइटिंग करके पागल हो जाओगे, 1 साल 2 साल, फिर तुम कहोगे यार अब नहीं हो रहा। नहीं हो सकता है ये डाइट प्लान पूरी लाइफ फॉलो। दुनिया सब कुछ खा रही है और हम यहाँ बैठ के देखते रहें, इससे अच्छा तो मरना है। तो पेट तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेट और इंटेस्टाइन हाइपर हो रखी हैं, माइंड हाइपर हो रखा है, शांत नहीं है। इसे काम डाउन करो, सारे जूसेस रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे पेट में, सारे एसिड बनना शुरू हो जाएंगे, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ढंग से रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, सारे आंतों की चिकनाई वगैरह सब वापस आ जाएगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ। फिर मैंने क्या शुरू किया, मैं कोकोनट ऑयल ख़रीद के लाया, वो पीता था 2 चम्मच कि शायद इससे पेट की चिकनाई वापस आ जाए। फिर उसके बाद देसी घी शुरू किया कि सुबह शाम देसी घी लूँगा, उससे चिकनाई आंतों की वापस आ जाए, जिससे मेरी पोटी सूख ड्राई ना हो, ठीक है। ये आंतों की चिकनाई वगैरह कुछ भी नहीं होती है, मैंने तुम्हें समझा दिया है। और ये डाइट प्लान, लाइफस्टाइल, इस सब के पीछे मत पड़ो। यहाँ पे देखो पार्क में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी गर्मी है। मैं एसी में बैठा होता हूँ ऑफिस में, यहाँ पे आता हूँ कि तुम्हें बताऊं, तुम्हारी हेल्प करूं, तुम्हारे लिए स्पेशल आके ये करता हूं कि तुम्हारी हेल्प करूं। और वही मैं कह रहा हूं, 100 में से कोई 2 मेरी बात मान ले, 98 ना माने। 98 तुम जाओ और वहाँ पे अदर वीडियोस देखो लाइफस्टाइल डाइट मॉडिफिकेशन की। जब 4-5 साल बाद इसी वीडियो पे वापस आओगे तब कर लेना जो करना है, ठीक है। जो 2% लोग हैं वो समझ के ठीक हो जाओ, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।